गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है अपना आज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह। आज अपन जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 9th का टॉपिक। उसमें लेसन चल रहा है हमारा रेखाएं और कोण। उसमें कुछ प्रमेयों के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज कुछ दो प्रमेय और हैं उनके बारे में और आज हम इनमें जानेंगे। तो पहली प्रमेय है 6.5, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संपूरक हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं समांतर है। तो देखो इसको किस तरह से हल करते हैं इसका हम, कि हमें दो रेखाएं दे रखी है। हमने इस तरह से दो रेखाएं खींची। एक रेखा का नाम दिया L, दूसरी रेखा का हमने नाम दे दिया M, और हमें एक तिर्यक रेखा दे रखी है N। वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। नंबर दिया हमने 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है दो रेखाएं L व M हैं तथा तिर्यक रेखा N है। एक तो ये दिया हुआ है कि दो रेखाएं L और M है और तिर्यक रेखा कौन है, M। वो क्या कर रही है, इस तरह से 8 कोण बना रही है और हमें कहा है कि कोण कैसे हैं, संपूरक हों। इन कोणों का योगफल हमें 180 दिया है। साथ ही दिया है कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर है 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक होंगे जिसका मतलब 180 होगा। तथा हमें दिया है कि कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। अब हमें जो सिद्ध करना है कि ये जो दोनों रेखाएं वो कैसी हैं, समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि L रेखा जो है वो किसके समांतर है, M के समांतर है। क्लियर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं उपपत्ति। देखते हैं कि चूंकि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर है 180 डिग्री के, ये दिया है हमें। तो ये बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम देख रहे हैं कि कोण 2 प्लस 5 हमें वो दे रखा है, वो तो कितना है 180 डिग्री के बराबर दे रखा है। और हम देख रहे हैं लाना क्या है इसमें 5 और 1, कोण 2 प्लस 5 बराबर दिया हुआ है 180 डिग्री। साथ ही साथ देखो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा के युग्म हैं। इनको हम कह सकते हैं रेखिक युग्म। ये बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। तो हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों का RHS कितना है, 180 डिग्री है। इसलिए LHS भी कैसा होगा, बराबर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस में कोण 2। तो देखो कोण 2 इधर जाके कट जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या बचा, कोण 5 बराबर में कोण 1। तो हम देख पा रहे हैं आकृति में कोण 1 और 5 इन दोनों रेखाओं के लिए कैसे कोण है, संगत कोण है। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो चूंकि कोण 1 व कोण 5 संगत कोण हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा L समांतर होगी रेखा M के। और हमें सिद्ध भी यही करना था। क्लियर। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। हमें पहले इसमें देखा 2 प्लस 5 180 डिग्री है और कोण 1 और 2 भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक रेखा पर बने हैं। तो हम कह सकते हैं 1 और 5 कैसे हैं, बराबर। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है। इधर से भी हम सिद्ध कर सकते थे इस चीज़ को। क्लियर। तो ये हमारी प्रमेय 6.5 थी। आगे हमारी एक प्रमेय और है कि जब दो अलग अलग रेखाएं एक
अन्य रेखा के समांतर हो तो वे दोनों भी क्या होती हैं, आपस में समांतर होती है। देखते हैं इस प्रमेय को। प्रमेय नंबर है 6.6। प्रमेय 6.6। प्रमेय क्या कहती है, यदि दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हो, यदि दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए वे दोनों रेखाएं भी समांतर हैं। ठीक है, तो देखो हमें इस प्रश्न में दिया क्या है, इसका हल करते हैं। हमें 3 रेखाएं दी हैं। माना एक रेखा L है और एक M है और तीसरी रेखा N है, और हम यहाँ मान लेते हैं तीनों को त्रियज रेखा, इन तीनों के लिए हमारे पास में P रेखा है। ठीक है, दिया क्या है कि रेखा L और रेखा N दोनों किसके समांतर है, M के। दिया है कि रेखा L समांतर है M के तथा रेखा N वो भी समांतर है M के। कि रेखा L M के समांतर, N भी M के समांतर। हमें सिद्ध करना है कि L और M भी समांतर है। सिद्ध करना है कि रेखा L समांतर है N के। ठीक है, तो हम देखते हैं जब काटेगी तो कुछ कोणों का निर्माण करेगी। कोणों के नाम 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 और 12। तो देखो इसका हल करते हैं तो हल होगा उपपत्ति में। हमें दिया था कि L समांतर किसके है, M के। तो हमें लिखा है चूँकि हमें पता है L समांतर है M के, इसलिए इससे संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 1 किससे बराबर हुआ, कोण 5 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कारण होगा संगत कोण, और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हमें पता है कि N समांतर M है, चूँकि N समांतर है M के, N रेखा M के समांतर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 5 किससे बराबर होगा, 9 के। इसलिए कोण 5 बराबर होगा कोण 9 के, कारण इसका ये भी संगत कोण है, और ये बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। तो हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 में भी कोण 5 आ रहा है और 2 में भी कोण 5 आ रहा है। जब 1 भी 5 के बराबर, 9 भी 5 के बराबर, इसका मतलब 1 और 9 भी बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने देखा कि कोण 1 बराबर है कोण 9 के। तो देखो कोण 1 किससे बराबर हुआ, 9 के। तो रेखा L और रेखा M के लिए कैसे कोण है, संगत कोण है। चूँकि ये L व M N के संगत कोण हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि L समांतर होगी N के। ये सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान सी प्रमेय है, कुछ नहीं है। सभी में जब हमें समांतर रेखाएं सिद्ध करनी हो तो क्या सिद्ध कर दो, उनके संगत कोण बराबर कर दो, तो रेखाएं कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्लियर। तो ये इस तरह से हमने आज की इन 2 प्रमेयों को अच्छे से पढ़ लिया है। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें अपन अगले प्रश्नावली से संबंधित सभी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।